ट्रू आल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। आइए इसका पूरा रिव्यू करते हैं क्योंकि 25 सितंबर यानी आज आईपीओ ओपन हो रहा है और 29 को क्लोज होगा। तो आइए इसका डिटेल रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि अप्लाई करना सही है कि नहीं है। उससे पहले हम जान लेते हैं इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। 25 को ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 30 को आएगा और लिस्टिंग की बात करें तो 3 अक्टूबर को लिस्टिंग होने वाली है। आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ डिटेल्स की, जैसे प्राइस बैंड वगैरह क्या है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 472 से 496 है, थोड़ा महंगा है, लेकिन अभी पूरा डिटेल में कंपेरिजन करूंगा पेयर्स के साथ, उसके बाद बताऊंगा महंगा है कि सस्ता है। लॉट की बात करें तो 30 का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। फ्रेश कितना है भाई, फ्रेश 750 करोड़ है और 89 करोड़ 28 लाख ऑफर फॉर सेल है, तो फ्रेश ज़्यादा है। ये पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करेगी तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। लिस्टिंग की बात करें BSE NSE पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब एक लॉट लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो करीब 14,880 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। अब आइए आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो QIB के लिए 50% का है, रिटेल के लिए 35% का है, NII के लिए 15% का है। अब समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी के सेक्टर की मैं बात करूं तो कंपनी का सेक्टर एथेनॉल में, इथेनॉल प्रोड्यूस करती है कंपनी, एथेनॉल बनाती है और करीब 3.6% का मार्केट शेयर है इसका एथेनॉल प्रोडक्शन में। इसका मतलब ठीक ठाक इसका जो है मार्केट शेयर है और इसका पर डे जो कैपेसिटी है 2000 किलो लीटर पर डे एथेनॉल बनाने की इसकी कैपेसिटी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एथेनॉल वाला भी आप सुन ही रहे होंगे कि E20 पेट्रोल आ रहा है, मतलब 20% एथेनॉल। तो ये सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, आने वाले समय में इसकी ग्रोथ होगी क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं कि एथेनॉल का जो है यूज ज़्यादा हो और अब जो गाड़ियाँ बनेंगी उसमें लगभग एथेनॉल को झेल सकें ऐसा इंजन बनाया जाएगा। तो एथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा, ये तो बात पक्की है भैया, एथेनॉल में ग्रोथ है। एथेनॉल के साथ साथ ये कंपनी और भी बायोगैस वगैरह बनाती है और जो क्या बोलते हैं जैव ऊर्जा वाले जो सामान होते हैं वो सारा चीज़ें बनाती है, लेकिन मेनली एथेनॉल का सेक्टर है तो एथेनॉल का मैं ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ और ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तो अभी आप बहुत सुन ही चुके होंगे तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसकी 5 यूनिट कर्नाटका में इंस्टॉल है तो ये भी ठीक ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आखिर कंपनी करती क्या है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें 2023 में 762 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2024 में 1223 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा। 2025 की बात करें तो 1907 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू में तगड़ा जंप यहाँ भी है। तो रेवेन्यू हर साल बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़िया है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम 2023 में 35 करोड़ का था, 2024 की बात करें तो थोड़ा सा डिप आया, 25 की बात करें तो नेट इनकम बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ, 146 करोड़ 64 लाख का हो गया। तो ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है, बस थोड़ा सा डिप आया था वो थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 4.65 था, फिर घटा है, लेकिन फिर से यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया है, तगड़ा बढ़ा है मार्जिन। तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। उस जो है स्लाइड में ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखोगे तगड़ा ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू में 54% का ग्रोथ हुआ है, पेट मार्जिन में 361% का ग्रोथ हुआ है, 31 करोड़ से 146 करोड़ पहुंच गया। टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरो भाई बहुत ज़्यादा है, 3029 करोड़ का एसेट इनके पास है और बोरो की बात करें तो 1549 करोड़ का इनके पास बोरो है। तो तगड़ा भाई बोरो है, बोरो इनका तगड़ा है। आइए कुछ इंडिकेटर की मदद से और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि आखिर इनका बोरो कितना है। डेट टू इक्विटी 2 का है, 1 से ज़्यादा डेट टू इक्विटी रहता है निगेटिव माना जाता है, और निगेटिव तो ही है, 1 से दुगुना है, 2 का इनका डेट टू इक्विटी है तो निगेटिव है। और पेट मार्जिन की बात करें तो पेट मार्जिन भी ऐसा नहीं है कि 20% पेट मार्जिन हो जो इसे बैलेंस कर देगा, तो पेट मार्जिन एवरेज है तो ये निगेटिव करेगा, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल को बिगाड़ देगा, ये निगेटिव करेगा। ROE की बात करें 28% का है, ROC 10.88% का है, पेट मार्जिन ये तो हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 19% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.56 का है। EPS देखोगे तो 17.1 का हो जाएगा और PE की बात करें तो 29.01 का हो जाएगा। आइए पीयर का कंपेरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे आखिर इसका फंडामेंटल कैसा है। तो पीयर में देखेंगे तो पीयर में बायो एनर्जी तो जो हम लोग जिसका एनालिसिस कर रहे हैं वो है। दूसरी बात करें तो बलरामपुर चीनी मिल्स है, तीसरी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज है, चौथा जो है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज है। तो ये हैं इनके पीयर कंपटीटर। आइए देखते हैं इनका जो है इन लोगों का परफॉर्मेंस क्या है और जो है सबसे बेस्ट किसका है। तो EPS की बात करें तो EPS में नंबर 1 जो निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है, दालमिया भारत शुगर निकल के आ रहा है। नंबर 2 पे की बात करें तो बलरामपुर चीनी का, और हमारा जो ये IPO है तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसे डायलूटेड में देखोगे तो वहाँ भी ऐसे ही है। NAV की बात करें तो NAV में देखेंगे तो दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज 399 का है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे बलरामपुर चीनी मिल्स का है, तीसरे नंबर पर त्रिवेणी का है, चौथे नंबर पे हमारे IPO का है। तो ये भी देखो यहाँ पे भी डाउन है। पी की बात करें तो पी यहाँ पे सबसे कम इसका है और अपना पी जो IPO का है वो ज़्यादा है, मिड रेंज में है, बस इससे जो है
ज़्यादा है और सबसे मतलब बैलेंस होकर चल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में हमारा कंपनी आईपीओ जीत जाता है, आईपीओ वाली कंपनी हमारा भैया जीत जाता है। 19 का यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। बात करते हैं कि ये फेयर प्राइस पे अपना आईपीओ लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो देखिए फेयर प्राइस पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एवरेज फेयर प्राइस पे कह सकते हैं। और उसका रीजन ये हो सकता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका सबसे ज़्यादा है, इस वजह से हो सकता है। और दूसरा चीज़ इनका जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ का, उसके वजह से भी हो सकता है। तो दो वजह से इनका जो है अपना प्राइस थोड़े महंगे पे लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, एवरेज करके चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा और कम होता, थोड़ा और सस्ता होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता और ज़्यादा ग्रोथ होता, लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहते। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत लोग कम दिखाएंगे। आइए जीएमपी देखते हैं। 60 का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग करीब 12% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। फाइनल क्या वर्डिक्ट रहने वाला है, आइए उसकी बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो बात होती है, यानी लिस्टिंग गेन के लिए जो अप्लाई करते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो लंबे टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मेरा व्यू कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी नहीं है। हाँ, ये जो है बिलो एवरेज जरूर है, एकदम बेकार नहीं है, बिलो एवरेज कंपनी है, फंडामेंटली तो स्ट्रांग नहीं है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करूँगा। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए यानी लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करूँगा। जो है 29 सितंबर तक इसका जीएमपी 14-15% के करीब रहता है तो अप्लाई करूँगा। बाकी 12% है तब भी नहीं अप्लाई करूँगा। मेरा भैया क्लियर है। बाकी आप लोग अपना देख लो, आपका जो है हो सकता है रिस्क लेने की क्षमता मुझसे ज़्यादा हो और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो, पैसा भी आपके पास ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा रिस्क ले लें और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड वगैरह कर लें, या जो है 5% 10% का लिस्टिंग गेन रहे फिर भी अप्लाई कर दें। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।